पाकिस्तान तवज्जो, मगर किसी से भी पूछो कातिल कौन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यजीद करबला आया? अरे कैसे सुन रहे हैं सरकार? आप बताएं, आप मेरे में सन्नाटा क्यों है भाई? यजीद करबला आया? अगर कोई खामोश रहा अफसोस होगा, यजीद करबला आया। नहीं तो कत्ल किसने किया? शिव ने। मगर आप क्या कहते हो? यजीद ने, हुसैन ने करबला में आकर मिजाज बदल दिया कि कत्ल करने वालों पे बाद में लाना, कत्ल करवाने वालों पे पहले कत्ल करने वालों पे बाद में लानत, कत्ल करवाने वालों पे पहले लानत। अब मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, मुझे तो जो पढ़ना है वो पढ़ के चला जाऊंगा, क्योंकि इस मौसम में यहाँ पे तकरीर हो रही है। पूरे बच्चों की तवज्जो, बाकी बातें बाद में, मगर ये मौजू समझ रहा हूँ। कत्ल हुआ सहरा में, यजीद बैठा था दरबार में। यजीद ने वही किया जो यजीद के अजदाद ने किया। अल्लाह अल्लाह खुदा, यजीद ने वही किया जो यजीद के अजदाद ने किया। खुद बैठे रहे दरबार में, सामने चेहरा रखा किसी और का। इसीलिए आपने कहा अब्दुल रहमान पे लानत। भैया अब्दुल रहमान का तो खंजर था, ये बताओ कत्ल करवाने वाला कौन? तीर बरसाने वालों पे बाद में लानत, तीर बरसवाने वालों पे पहले लानत, जहर देने वालों पे बाद में लानत, जहर दिलवाने वालों पे पहले लानत, जहर मारने वाले पे बाद में लानत, जहर लगवाने वालों पे पहले लानत। अब लफ्ज आएगा नजर, हुसैन ने कहा देखो मेरे बाबा का कातिल पर्दे के पीछे था, मेरी माँ का कातिल पर्दे के पीछे था, मेरे भाई का कातिल पर्दे के पीछे था। अब मैं शहर से निकल कर सहरा में जाऊंगा और सारे कातिलों को मारे पैसा निकालूंगा। मिलके मंजर आपको याद रहना चाहिए कि मैं शहर से निकल के सहरा में जाऊंगा। जितने कातिल पर्दों के पीछे बैठे हैं, अब जब एक पे तहकीक होगी तो दूसरे पे नहीं होगी। एक पे तहकीक कर ली, यजीद को तो दरबार में बैठा है, यजीद तो दरबार में आपने कहा नहीं नहीं तहकीक करो, खंजर शिविर में चलाया, पीछे कौन था? अब तहकीक होगी, हसन को जहर दिया, दिलवाने वाला कौन है? अब अल्लाह जाने, अब अल्लाह जाने। याद रखिएगा सरकार, अगर कोई मर्डर भी हो जाता है, आज की बात कर रहा हूं, और कोई मार भी देता है तो सीबीआई इंक्वायरी की जाती है, तहकीक की जाती है। कहा जाता है यार ये अकेला नहीं मार सकता, तहकीक करो इसके पीछे कौन है, गन देने वाला कौन है, आए कारतूस देने वाला कौन है, गन चलवाने वाला कौन है, इसे बचाने वाला कौन है। तो जो सामने होता है तहकीक की जाती है कि निकालो पर्दे के पीछे कौन कौन है। हम कह रहे हैं हुसैन के कत्ल की तहकीक करो, हुसैन के कत्ल की तहकीक करो, ताकि पता चले शिविर को लाने वाला कौन, यजीद, यजीद को लाने वाला कौन, और खुदा उसको लाने वाला कौन, उसको लाने वाला कौन। सरकार कलेजा निकाल के हथेली पे रखने जा रहा हूं,
लफ्जों का और तारीख का पढ़ने का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन अगर बात पहुंचाए तो बताइएगा आज दुनिया यजीद को बचाने में लगी है। क्यों? इसलिए कि जानते हैं अगर तहकीक कत्ल हुसैन होती है तो फिर करबला की तारीख सकीफा तक पहुंच जाएगी। लाने वाला कौन? उनको लाने वाला कौन? उनको लाने वाला कौन? तहकीक करो, तहकीक करो। हुसैन ने करबला में आकर मंजर ही बदल दिया और मंजर सारा बदला। पर्दे के पीछे से सबको बाहर निकाला और हुसैन तकरीबन 72 लेके मदीने से नहीं चले थे। हुसैन के साथ हजारों का लश्कर चला था। 5-7 हजार की रवायतें तो हमने पढ़ी जो मदीने से चले थे, मक्के पूछे, मक्के से चले, मगर रास्ते में हुसैन कहते जाते थे मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ, हुकूमत के लिए नहीं। तो रास्ते में से लोग छट के चले गए। शब आशूर चिराग बुझा दिया, जो जाने वाले थे चले, मगर असरे आशूर, रोज़े आशूर, अब जो इतने बचे वो ये थे। मसला ये था कि एक तरफ था नौराग का लश्कर, एक तरफ थे 72, मगर हुसैन ने तर्ज जंग बदल दिया। उधर हुकूमतें दौलतें दिल देकर लश्कर बुला रही थी। अरे सरकार कैसे सुना यार? इधर हुसैन चिराग बुझा बुझा कर लश्कर वापस कर रहे थे, उधर हुकूमतें दौलतें दे देकर लश्कर बढ़ा रही थी। इधर हुसैन जन्नत की जमानतें दे देकर वापस भेज रहे थे। अब लफ्ज़ सुनिएगा, मगर रोज़े आशूर की मुवर्रिखों ने लिखा तारीख़ करबला की वो चले जिसमें एक तरफ थे 72, एक तरफ थे 9 लाख, मगर मंजर ये देखा इधर ओन मोहम्मद आए, उधर हजार भागे, उधर गाजी भाग, 2000 भागे, उधर अली अकबर आए, 4000 भागे, उधर अब्बास आए, हजारों भागे। अरे लिखने वालों ने लिखा इधर बात करके कोई न भागा, उधर लाखों में तारीख हुसैन ने